श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं दूसरे अध्ययन के माध्यम से, जिसका नाम है परिशः प्रविभक्ति। प्रभु महावीर की परम कल्याणकारिणी वाणी, जिसका एक एक बोल अनमोल है, जिसके एक एक बोल से सारी शंकाओं का समाधान होता है, ऐसी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं और एक एक बोल रत्नों के समान आपके सामने आ रहा है। फरमाया है प्रभु महावीर स्वामी ने, इस जीवन के अंदर और विशेष रूप से आध्यात्मिक साधना के मार्ग में अनेक विघ्न और बाधाएं आते हैं। कोई व्यक्ति जब किसी सफर पर निकलता है और निकलने से पहले अगर कुछ अनुभवियों का परामर्श, उनकी सलाह ले लेता है, तो उसको उस मार्ग में बड़ी आसानी रहती है। जिस व्यक्ति ने सफर किया है और जो सफर में आने वाली कठिनाइयों को जानता है और जो ये भी जानता है कि किस किस कठिनाई का सामना कैसे कैसे करना है, अगर उससे सलाह हो जाए तो सफर करने वाले पहले से ही मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से तैयार रहता है। उसे पता होता है कि मुझे यहाँ मुश्किल आएगी और इस मुश्किल का सामना मुझे ऐसे करना है। इतना पता चल जाए तो सफर में कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। ऐसे ही भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने स्वयं अध्यात्म की यात्रा की, साधु जीवन को जिया और साधु जीवन में क्या क्या परिचय आते हैं, क्या क्या विघ्न बाधाएं आती हैं, वे उन सबसे स्वयं रूबरू हुए और वे स्वयं उन सब परिचयों को जीत करके कैसे आगे निकले, वो सब उन्होंने अपने शिष्यों को बताया और कहा 22 प्रकार के विशेष कष्ट जीवन में आते और साथ साथ ये बताया, ये कष्ट आए तो ये चिंतन करना, वो कष्ट आए तो वो चिंतन करना, और कहीं पर भी ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा
रोग परिचय। रोग परिचय का अर्थ है शरीर है। कहा जाता है शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर अनेक रोगों का घर है। और असाता वेदनीय कर्म का उदय होना है तो उसे सहन करेंगे तभी उस कर्म की निर्जरा होगी, और सहन नहीं करेंगे तो वो वैसा का वैसा रहेगा। एक बार इलाज करके दवाई लेके रोग को दबा दिया, पर उस रोग का जो मेन कारण है अशांता वेदनीय जो कर्म है वो तो खत्म नहीं किया ना। जब तक उस कर्म को खत्म नहीं करेंगे तब तक बीमारी बार बार आती रहेगी। शास्त्रों में प्रसंग आता है सनत कुमार चक्रवर्ती का। इतना सुंदर रूप कि देवलोक में बैठे इंद्र महाराज सनत कुमार के रूप की क्या करते हैं, प्रशंसा। और एक देव उनकी परीक्षा लेने आता है। जिस समय वो देव पहुंचता है उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायाम इत्यादि करके चुके थे, शरीर पर धूल मिट्टी लगी थी, मालिश इत्यादि करने से तेल लगा हुआ था। और वह देव एक वृद्ध का रूप बना के आता है। सिर के ऊपर बहुत बड़ा टोकरा रखा है। टोकरे के अंदर टूटे हुए जूते और चप्पल भरे हुए हैं। द्वारपाल से कहता है बहुत दूर से आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ कि इतने सारे चप्पल और जूते क्या हो गए, टूट गए। और एक ही इच्छा लेके आया हूँ कि किसी तरह मैं सनत कुमार चक्रवर्ती के क्या कर लूं, दर्शन कर लूं। द्वारपाल ने कहा अभी महाराज व्यस्त हैं, अभी दर्शन नहीं होंगे। वृद्ध पुरुष कहने लगा मेरी सांस का क्या भरोसा, यहां तक भी पता नहीं कैसे पहुंच गया। महाराज जब तक तैयार होंगे, दर्शन देने की स्थिति में आएंगे, उससे पहले अगर मैं मर गया तो मेरी उनके दर्शनों की इच्छा मन में रह जाएगी। इसलिए कृपा करो मुझे अभी दर्शन करा। वो जिस भी स्थिति में है, जो भी कर रहे हैं, अभी मुझे एक बार उनसे मिला दो। निवेदन राजा तक पहुंचा और राजा के मन में विचार आया एक व्यक्ति इतनी दूर से आया मेरे को देखने के लिए, और उसने जो बात कही वो भी बिल्कुल ठीक है। कह दिया कि ले आओ। उस देवता को अंदर लाया गया और उसने जैसे ही चक्रवर्ती के रूप को देखा, मन में सोचने लगा वास्तव में जैसा इंद्र महाराज ने बताया था ये तो उससे भी कहीं ज्यादा सोचने की बात है। कहाँ मनुष्य का रूप और कहाँ देवताओं का रूप। पर देवता भी जिसे देख के हैरान हो जाए, इसका मतलब वो देवताओं से भी अधिक रूपवान है। प्रशंसा की, अहो आज मेरी आंखें धन्य हो गई, आज मेरा देखना सार्थक हो गया कि मैंने आपके क्या कर लिए, दर्शन कर लिए। सनत कुमार चक्रवर्ती गर्वपूर्वक कहने लगे बाबा जी अभी क्या देखते हो, अभी तो शरीर धूल से सना है, शरीर पर तेल इत्यादि लगा है। जब मैं उबटन मलूंगा, स्नान करूंगा, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होऊंगा, जब मैं अपने सिंहासन पे राज दरबार में बैठूंगा, जब हजारों देवी देवता हजारों
कहते ठीक है महाराज। द्वारपाल ले गए, भोजन इत्यादि कराया। राजा तैयार होकर दरबार में पहुंचे, उस वृद्ध व्यक्ति को बुलाया और बुला करके पूछा, कहो बाबा जी अब मैं कैसा लग रहा हूँ? बाबा जी कहने लगे, महाराज जो बात उस समय की वो बात इस समय नहीं है। अब क्या हो गया? अब तो मैं इतना अलंकृत हूँ, सोने के रत्न जड़ित आभूषण चम चम करते, इतना सुंदर मुकुट, इतना सुंदर सिंहासन, इतने सुंदर वस्त्र, ये चीजें तो शरीर की शोभा को बढ़ाती हैं। अब मेरे इस रूप में क्या अंतर आ गया? बाबा जी कहने लगे, महाराज अब अंतर ये आ गया कि इतने ही समय के बीच में, जब तक आपने स्नान किया, तैयार हुए, दरबार में आए, इतने ही समय के बीच में आपके शरीर के अंदर 16 महारोगों ने प्रवेश कर लिया। देखो ये शरीर ऊपर से बिल्कुल ठीक लगता है, अच्छा लगता है, पर अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? हाँ जी, आजकल तो मशीनें आ गई, मशीनों से टेस्ट करते हैं, तब पता चलता है कि अंदर ये बीमारी पल रही है। तो सनत कुमार चक्रवर्ती कहने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे को तो कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही। जब शरीर में बीमारी होती है तो कहीं कोई सुस्ती आती है, कहीं कोई भारीपन आता है, कोई आलस आता है, कोई दर्द महसूस होता है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा मेरे को। तो ब्राह्मण देवता को वृद्ध बाबा कहने लगे कि महाराज अगर विश्वास नहीं है तो पीक दान मंगवाए, उसमें थूक करके देखें, आपके थूक के अंदर कीड़े बुलबुलाते मिले। ऐसा ही हुआ और सनत कुमार चक्रवर्ती को संसार से वैराग्य। महापुरुषों की तो बात ही निराली होती, सब कुछ छोड़ दिया, साधु बन गए, जंगलों में चले गए और ऐसा कहते हैं 700 वर्षों तक महाभयंकर वेदना सहन करते रहे, पर कभी कोई दवाई, कभी कोई इलाज, कभी कोई चिकित्सा उपचार मतलब मन में भी नहीं आए। और अब देवलोक के अंदर उनकी शांति की प्रशंसा होती है, उनकी सहनशीलता की प्रशंसा होती है। और फिर देवता आते हैं परीक्षा लेने के लिए, वैद्य का रूप बना लिया। जहां महामुनि सनत कुमार ध्यान में खड़े हैं, वहां आकर के बोलते हैं, आपके शरीर में इतने रोग हैं, हमारे से क्या करा लो, उपचार करा लो, हमारे पास ऐसी दवाई है, कितना ही भयानक से भयानक असाध्य रोग हो, एक बार लेते ही बीमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। महामुनि सनत कुमार कहने लगे, वैद्य राज आप मुझे बताएं, आप मेरे शरीर की बीमारी का इलाज करेंगे या मेरी आत्मा को जो कर्म की बीमारी लगी है उसका इलाज करेंगे? कौन सी बीमारी का इलाज है आपके पास? हाँ जी, कौन सी का हो सकता है? शरीर की बीमारी का इलाज हो सकता है। सनत कुमार चक्रवर्ती कहते हैं कि शरीर की बीमारी का कारण तो हमारे असाता वेदनीय कर्म। जब तक कर्म समाप्त नहीं होते, कर्म की बीमारी का इलाज नहीं होता, तब तक शरीर की बीमारी का इलाज कराने का कोई लाभ
तपस्वी के शरीर का मल मूत्र भी, तपस्वी का मुंह से निकला थूक बलगम भी दवाई होता है, अमृत होता। और उन्होंने थोड़ा सा थूक लिया, अपने हाथ पर लगाया और जहां जहां वो थूक लगा वो शरीर सोने की तरह चमकने। तपस्या में ऐसी शक्ति है। शरीर की बीमारी का इलाज तो होता ही है, आत्मा की बीमारी का भी इलाज होता है। तो शास्त्रों में कहा गया कि साधु को रोग परिचय आए तो कोई चिकित्सा ना करे, पर साथ ही कहा गया दो प्रकार की मुनि होती हैं, एक जिन कल्पी और एक स्थविर कल्पी। जो जिन कल्पी मुनि होते हैं वे किसी प्रकार का कोई इलाज कराते ही नहीं है, और जो स्थविर कल्पी मुनि होते हैं, आजकल जितने भी मुनि हैं, चाहे दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, किसी भी परंपरा में जो साधु हैं, सब स्थविर कल्पी हैं। आजकल जिन कल्पी मुनि होते ही नहीं। इसलिए आज के समय में साधु साध्वी के शरीर में कोई रोग आए तो जिस दवाई के अंदर कोई जीव हिंसा ना होती हो, यानी जिस दवाई के अंदर मांस, चर्बी, पशुओं के, पक्षियों के तेल इत्यादि का, रक्त इत्यादि का प्रयोग ना होता हो, यानी निर्वध्य औषधि का सेवन कर सकते। बात समझ में आई? ये भी कहा कि रोग आए तो इलाज नहीं कराना, और ये भी कहा कि जो स्थविर कल्पी है वे कौन सा इलाज ले सकते हैं? जो निर्वध्य होती है, जिसमें कोई दोष नहीं होता है, ऐसी औषधि ले सकते। और जो स्थविर कल्पी साधु है वो भी अपने मन के अंदर ये भाव रखे कि मैं जो चिकित्सा ले रहा हूं, जो उपचार ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं? अगर स्वस्थ रहूंगा तो लंबे समय तक संयम का पालन करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, तपस्या करूंगा, अपने से बड़ों की, गुरुजनों की, जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, जो तपस्वी हैं, उनकी सेवा करूंगा, अपने शिष्यों की अच्छी प्रकार से सार संभाल करूंगा। हाँ जी, इस भावना से क्या कराए? चिकित्सा करें। शरीर के प्रति कोई मोह का भाव ना रखे। अंतर आ गया ना? एक तो होता है शरीर के प्रति मोह है इसलिए इलाज करना, एक होता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को, जिन चीजों के लिए साधु जीवन लिया है, जिस लक्ष्य को लेकर मैं साधु बना हूं, उस लक्ष्य को क्या कर सकूं? पूरा कर सकूं। इस भावना से क्या करें? उपचार ग्रहण। तो रोग परिचय, रोग परिचय का बड़ा लंबा चौड़ा विषय। आज के समय में हम कह सकते हैं कि शरीर के अंदर 90% रोग हमारे गलत खान पान से, हमारी गलत आचरण से, हमारी खराब सोच से पैदा होते हैं। कोई भी रोग शरीर में आता है
कैसे आता है? गुस्सा बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी, दूसरों की बुराइयां दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, दूसरों की निंदा करने लगेगा। समझ आ रही है बात? मन में जिद आ जाएगी, अकड़ आ जाएगी कि मर जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। इस तरह के जो नेगेटिव विचार होते हैं, छल कपट के भाव होते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना होती है, ये सारी भावनाएं हमारे शरीर में रोग आने का संकेत देती है। आपको कुछ समझ में आया क्या? अगर बीमारी से बचना है तो इन सब से क्या करना होगा? बचना। आप आजमा करके देख लेना। आजकल घुटने बहुत दुखते हैं, कमर बहुत दुखती है, नीचे बैठा नहीं जाता। हाँ जी, अपने विचारों को चेक करना। हमारे मन के अंदर किसी के प्रति कोई गांठ तो, हाँ जी, कोई गांठ तो नहीं है? अगर है तो उसे डिसॉल्व करके देखो, उसे खोल करके देखो, उसे समाप्त करके देखो। गारंटी है कि जो शरीर में विटामिन की कमी होती है, जो शरीर के अंदर तरह तरह के रोग आते हैं, वो अपने आप कैसे रिकवर होते हैं। अध्यात्म साधना इतनी अच्छी साधना है, ये आत्मा को भी स्वस्थ बनाती है और शरीर को भी स्वस्थ बनाती है। आज भोजन के माध्यम से कितने पौष्टिक पदार्थ खाए जाते हैं। हाँ जी, दूध पीते हैं, बादाम खाते हैं, मुरब्बे खाते हैं और पता नहीं क्या क्या, कुछ तरह तरह की औषधियां ऐसी लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं। भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने 12.5 वर्षों के साधना काल में कितने दिन पारने किए? 349 दिन। और 349 दिन के अंदर भी ऐसा नहीं है कि हर पारने में खीर मिली उन्हें, कभी उड़द के बाकुले भी मिले, कभी उन्हें सबके भोजन करने के बाद जो रसोई के बर्तनों की जूठन है वो भी खानी पड़ी, पर फिर भी भगवान महावीर स्वामी से स्वस्थ शरीर। हाँ जी, उनके रक्त के अंदर भी दूध जैसी मिठास आ गई। सुना है ना आपने? जब चंड कौशिक ने डंक लगाया था तो क्या निकला था? दूध निकला। एक माँ जब बालक को जन्म देती है तो उसके शरीर से ही बालक के लिए कैसे? उस माँ के हृदय में उस बालक के लिए वात्सल्य का भाव, और वो वात्सल्य का भाव उसके रक्त को भी क्या बना देता है? दूध बना। और हमारे शरीर के अंदर बीमारी कैसे बन जाती है? कहीं ना कहीं हमारी सोच इसके लिए क्या है? जिम्मेदार। बहुत बड़ा कारण है ये। अपनी सोच में शांति, अपने विचारों में शांति, किसी के प्रति कोई बैर, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई नुकसान पहुंचाने की भावना ना हो तो जल्द
भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने स्थानांक सूत्र के अंदर रोग उत्पत्ति के कारण बताए। ज्यादा खाने से, हाँ जी, क्या करने से? ज्यादा खाने से, अधिक मात्रा में खाने से बीमारी पैदा होती है। खाई जा रहे हैं, वो हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो शरीर को ताकत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस तरफ ध्यान नहीं। पेट भरा है और कोई फ्री में खाने के लिए अच्छी सी आइटम आ जाए, हाँ जी, तो खाने की आइटम फ्री में मिली है, पेट तो फ्री में नहीं मिला ना, हाँ जी, पेट तो अपना है, शरीर तो अपना है, पर नहीं खाओ। खुद ही सोचो, एक बर्तन के अंदर भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, और पहले वाली सफाई, तो क्या बनेगा? सड़ेगा। पहले वाला हजम नहीं होने देते और दूसरा अंदर, एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में आज के समय में कम से कम 3 घंटे का अंतर, कम से कम। जिनको शुगर है, जिनको बीमारी है, उनके लिए 3 घंटे का अंतर, और जिनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वे सुबह लेकर के सीधा शाम को ले सकते, और शाम को लेकर के सीधा अगले दिन सुबह ले सकते। एक बात याद रखना, ज्यादा खाने से ताकत नहीं आती है, ताकत आती है हजम होने से। ताकत किससे आती है? हजम होने से। आपने थोड़ा खाया, पर वो थोड़ा आपने हजम होने के लिए समय दिया। अंदर भी तो एक मशीन है ना, वो मशीन चल रही है, और वो मशीन हमारे खाए हुए भोजन को कितना बारीक, छोटा छोटा, बिल्कुल बारीक पाउडर, हाँ जी, और उसमें से कुछ पदार्थ ऐसा है जिसका रक्त बनाती है, कुछ पदार्थ से हड्डियों को शक्ति मिलती है, किसी से आयरन बनता है, कैल्शियम बनता है, कितनी चीजें बनती है शरीर में, हाँ जी। बॉडी के एक एक पार्ट तक, एक एक नस तक, एक एक पतली से पतली, छोटी से छोटी कोशिका तक पहुंचाना होता है। इतने सारे काम है। अब वो पहले वाला काम तो पूरा नहीं हुआ, ऊपर से और काम डाल दिया। अरे वो पहले वाला भी था, दूसरे वाला भी हो गया, ऊपर से और डाल दिया, हाँ जी, तो क्या बनेगा? आखिर शरीर की भी कैपेसिटी है कि वो कितने समय में कितना हजम कर सकता है। जैसे फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम करते, तो दिन में काम किया, रात की छुट्टी, रात में काम किया, दिन की छुट्टी, रेस्ट भी तो चाहिए। सप्ताह में 1 दिन की पूरी छुट्टी। वो छुट्टी किस लिए होती है? आवाज कम होगी इसके, आराम के लिए नहीं होती, वो इसलिए होती है कि आगे और काम करने की क्या आ जाए, शक्ति आ जाए। आप दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं, तो सोने का मतलब क्या? सोने से पहले दिन की थकान उतरती है और अगले दिन के लिए ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। इसीलिए भगवान ने कहा रात्रि भोजन त्याग, रात का चौविहार। दिन में खाते रहते हो, रात को भी खाते रहोगे, तो फिर शरीर में क्या आएगी? बीमारी आएगी, रोग आएंगे, आलस आएगा, सुस्ती आएगी।
और धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी करके वो बीमारी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो पहले से ध्यान रखो, दिन में भोजन करना है, रात को जो विहार कर लो, तो कम से कम रात के समय जो दिन का काम बचा है वो शरीर रात में क्या कर लेगा, पूरा कर। जो लोग रात को लेट तक खाते रहते हैं, खाया और सो गए, तो सुबह उनका नींद खुलने पर भी उठने का मन बिस्तरे के ऊपर ही, बेशक नींद नहीं आ रही हो, लेटे रहेंगे, उठा नहीं जा रहा, शरीर में दर्द हो रहा है, सुस्ती आ रही है, भारीपन आ रहा है। आजकल डॉक्टर ऐसा भी कहते हैं कि जैसे मॉर्निंग वॉक जरूरी होती है, ऐसे इवनिंग वॉक भी, यानी शाम का भोजन करने के बाद कम से कम 500 कदम चलना चाहिए। कम से कम 500 कदम चलने से वो भोजन क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो कई लोग शाम की सैर करते हैं। तो कुल मिलाकर के स्थानक सूत्र में कहा, बीमारियों का सबसे पहला कारण क्या, अधिक खाना। पूज्य श्री काशीराम जी महाराज कहा करते थे, 3 स्लोगन थे उनके, पता है कौन से थे? कम खाओ, अब याद आ गया, कौन कौन से हैं, सबको याद है, सारे बोलो। कम खाओ का मतलब भूख से कम खाना, और जब आप भूख से कम खाते हैं तो तपस्या ना करते हुए भी, भोजन करते हुए भी क्या हो जाती है, उन्नोदरी टप हो जाता है। देखो भगवान ने कितना आसान धर्म बताया, वही नहीं होता हमसे, हाँ, उसे में नखरे आते हैं। कम खाओ का मतलब भूख से कम खाना। पहले जब आचार्य श्री जी दिल्ली में विराजमान थे तो उस समय हमने उनके शिविर किए। शिविरों के अंदर वो बताया करते थे एक योगी को कितना भोजन करना चाहिए। आपको क्या लगता है कितना करना चाहिए? वो तो सबके लिए, वो सब सामान्य पुरुषों के लिए है। योगी को कितना भोजन करना चाहिए? ऐसे करके जितना इस अंजलि में आ जाए, और ऐसा नहीं है कि अंजलि में ऐसे ऊपर 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 तक, बस अंजलि के अंदर आ जाए, बस इतना भोजन करना है। तो फिर योग में, अध्यात्म में, सामायिक में कितना आनंद आता है। हाँ जी, करके देखना, अनुभव भी तो करने चाहिए। जो बड़ों ने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में थोड़ा सा अपना के तो देखें। जो बहनें भाई सारा दिन बोलते ही रहते हैं, हाँ जी, चुप होते ही नहीं है, एक बार बोलना शुरू हो गए तो बंद ही नहीं होते हैं। समझ लो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और बहुत ज़्यादा खाने से इतनी ताकत है उनकी खत्म ही नहीं हो रही है। वो बोल बोल के क्या करते हैं, उस एनर्जी को वेस्ट ही कर रहे हैं। तो जो कम खाएगा वो बोलेगा भी कम। समझ आ रही है ना बात आपको? क्योंकि ज़्यादा बोलने की शक्ति, जब ज़्यादा बोलने की शक्ति नहीं होगी, ज़्यादा बोलेगा नहीं, तो कोई लड़ाई झगड़ा भी अपने आप ही नहीं होगा। मान लो सामने कोई बहुत जोर जोर से बोलने लग गया और अपने अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसके साथ बहसबाजी करें या उसके साथ कोई ज़्यादा बातचीत करें, तो हम अपने आप चुप रहेंगे, और अपने आप चुप रहेंगे तो अपने आप ही झगड़ा नहीं होगा। तो कम खाओ के बाद गम खाओ, लिंक जुड़ गया ना आपस में। जो कम खाएगा वो गम भी खाएगा। भाई तो बोल ले, मेरे बस का नहीं, जो तेरे मन में आए बोल, कोई बात। और फिर वो अनाप शनाप अगर बोल रहा है तो कहेंगे ठीक है भाई, तू जीता मैं।
मेरे को बख्श, तो क्या हो गए? नम गए। समझ आ गई बात? आप महापुरुषों की बातों में कितना सार होता है। तो कम खाने से रोगों से भी बचते हैं, लड़ाई झगड़ों से भी बचते हैं, और मन में शांति भी बनी रहती है। दूसरा कारण बताया, पहला कारण रोग का क्या है? अधिक खाना। दूसरा है प्रकृति के विपरीत आहार करना। प्रकृति के विपरीत आहार करना, उससे भी रोग आते। सबको पता होता है कि मेरे शरीर को क्या चीज सूट करती है और क्या चीज सूट नहीं करती, और फिर भी स्वाद के वशीभूत होकर के, रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के अगर अनाप शराब खाई जाते हैं तो वो क्या बनती है? बीमारी बनती है। तो अपने शरीर की प्रकृति के विपरीत आहार नहीं करना। ज्यादा सोने से और ज्यादा जागने से, ज्यादा सोने से भी और ज्यादा जागने से भी क्या लगती है? बीमारी लगती है। हिसाब से सोना चाहिए। किस उम्र में कितने घंटे की नींद जरूरी है, आजकल सारा डाटा मिलता है। उतने समय तक सोए, उससे ज्यादा नहीं सोना, और जागने का भी हिसाब रखें। अब आजकल जो हमारे आ रहे हैं अजय भैया, इन्हीं का ही टॉपिक चल रहा है, बुरा नहीं मानना भैया, जो रात के 2 बजे तक सोएंगे। हाँ, देखो दिन में ऊर्जा मिलती है भोजन से, और रात में ऊर्जा मिलती है विश्राम करने से। ये बात याद रखो। आप अगर रात को नहीं सोते तो दिन में चाहे जितने मर्जी देर तक सो लें, वो रात वाली ऊर्जा दिन में मिलती नहीं है। रात के विश्राम की ऊर्जा रात के विश्राम से ही मिलती है। और कल परसों ही मेरे को किसी भाई ने बताया था कि आज के समय में रात को मोबाइल चलाने से या मोबाइल का अधिक प्रयोग करने से जो आंखों के अंदर कमजोरी आती है या जो ब्लाइंडनेस आती है, उसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं। बात समझ में आ रही है? आप अपने मन में ये भाव बनाओ, आपको जो भी जरूरी फोन करना है, जो भी फोन पे जरूरी काम करना है। अब जो विदेशी कंपनियों में काम करते हैं उनको तो रात को लैपटॉप चलाने पड़ते हैं, रात रात जागना पड़ता है। यानी हमारे देश के लोग विदेशों के हिसाब से चलते हैं, वे हमारे हिसाब से नहीं चलते। हमारे यहाँ रात है, उनके यहाँ दिन है, तो उनके हिसाब से वो तो दिन में काम ले रहे हैं, पर हम ज़्यादा पैसे के लालच में अपनी रात की नींद खराब कर रहे हैं, रात को लैपटॉप चला रहे हैं, रात को काम कर रहे हैं। तो समझ लेना, पैसे के लिए अपनी सेहत को, अपने आराम और सुकून को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। तो जिनकी मजबूरी हो गई, अब मजबूरी में मैं बोल रही हूँ आपके लिए, कि नहीं तो आप कहोगे कि पता नहीं क्या क्या कहते हैं हमारे। आपके लिए मजबूरी कह रही हूँ। मुझे तो लगता है कि खानी तो 2 रोटी है। हाँ जी, खानी तो 2 रोटी है, कोई सोने की बिस्कुट तो खाने नहीं है। आप ज़्यादा कमा लोगे तो भी उतना ही भोजन करना है, और थोड़ा कमा लोगे तो भी उतना ही भोजन करना है। जरूरी नहीं है कि विदेशी कंपनियों में जॉब करें, बड़ी बड़ी कमाई करें तो ही पेट भरेगा। पेट तो थोड़े से ही भर जाएगा, और पेटी ज़्यादा से भी। आप 24 घंटे भी काम कर लो, पेटी तो कभी नहीं भरेगी। तो कोशिश ये करें, मोबाइल इत्यादि का प्रयोग दिन दिन में कर लें, जितना जरूरी है उतना करें। ये चीज़ें हमारी ज़रूरत के लिए बनी हैं, ये हमारी सेहत खराब करने के लिए नहीं बनी है। अगर हम इनसे अपनी सेहत खराब कर रहे हैं तो फायदे वाली चीज से हम क्या कर रहे हैं? नुकसान उठा।
तो हमारा विषय क्या था? ज़्यादा सोने से और ज़्यादा जागने से शरीर में क्या आती है? बीमारी आती है। ज़्यादा टाइम बैठने से, हाँ जी, बैठे ही रहना एक ही जगह, उससे भी क्या आती है? बीमारी आती है। कई बार नस पे नस चढ़ जाती है, कई बार अकड़न आ जाती है, गैस बन जाती है, बहुत सारी तकलीफें। ज़्यादा एक साथ ज़्यादा टाइम बैठने से भी बीमारी आती है, ज़्यादा खड़े रहने से भी बीमारी आती है, लिमिट में चलने से बीमारी खत्म होती है, आउट ऑफ लिमिट चलने से भी बीमारी आती है। यानी हर चीज़ में क्या चाहिए? मर्यादा चाहिए। तो हमारा विषय है रोग परिचय। साधु के जीवन में रोग परिचय आए तो कैसा उपचार कराए? निर्वध्य, जिसमें कोई जीव हिंसा ना होती। हमारा ये परिचय का विषय थोड़ा सा लंबा बढ़ता जा रहा है। जब कोई टॉपिक चलता है तो मुझे लगता है ये भी बता दूं, वो भी बता दूं, और इतने में टाइम आगे पहुंच जाता है। तो चलो, जहाँ तक चलता है ठीक है, जितना उत्तराधीन सूत्र हो पाएगा उतना सुनाएंगे, क्योंकि समय की तो सीमा है। आधे से अधिक चातुर्मास, कितना हो गया? 2 महीने गए, 2 महीने बचे। चलो ठीक है, इन 2 महीने में कहते हैं भागते चोर की लंगोटी भरी। तो आप जो मिले उतने का तो लाभ उठाओ, अधिक से अधिक संख्या में आओ, दूसरों को साथ में लेकर के आओ।